ना बढ़ाए वो भी अकल वो भी मुतमईन वाह ने जनाब अस कुल्लो हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। कुरान आख्या हर गिरोह जड़ा अपनी जगह खुश है, वो अपनी जगह खुश है ना, पर असी खुश नहीं हाँ, अल्लाह खुश नहीं। क्यों कि अल्लाह ने दसे निजाम ने खिलाफ चल रहे नो ते साबित के होया कि अकीदा वो है जो अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह के अकीदा देता मा काना ले बशरिन अन युतिया मा काना ले बशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता। किसी बशर को ये जेब नहीं देता कि अल्लाह उसको किताब दे, हुक्म दे, हुकूमत दे, नबूवत दे। सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी बंदगी करो, मुझे पूजो, मेरी इबादत करो। फरमाया किसी बशर को, इंसान को यह हक हासिल नहीं। असल इसकी आयत की शान नुज़ूल ये है कि यहूदियों ने ये एतराज किया था कि ईसा जो हैं ये असल में कहते हैं कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, तुम मेरी इबादत करो। ईसा कहते हैं, माज़अल्लाह ईसा ने नहीं कहा, जनाब ईसा ने नहीं फरमाया। तो अल्लाह ने ये आयत उतारी। दूसरी बात यह है कि हुजूर तबलीग फरमाते थे, हुजूर सैयद आलम, तो यहूदियों और नसारा के अहबार उलमा जब आपके पास आए तो आपने जब तबलीग की तो उन्होंने क्या कहा कि ऐ मोहम्मद, क्या तू ये चाहता है कि हम उसी तरह तेरी इबादत करें, तुझे पूजें जिस तरह नसारा जो हैं वो ईसा की परस्तश करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कतन ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए तबलीग तो नहीं की कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे माबूद समझो, मुझे मालिकुल मुल्क समझो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा। उस पर ये आयत उतरी मा काना ले बशरिन, किसी बशर को ये लायक नहीं, उसको ये बात जेब नहीं देती। अन युतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता, हुक्म भी दे उसको, हुकूमत दे, जमीन तमक्कुन फिल अर्द दे, नबूवत दे, किताब दे। सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अब मेरे बंदे बन जाओ, क्योंकि मेरे पास किताब है, मेरे पास हुकूमत है, मैं नबूवत, मुझे नबूवत मिल गई, अब ओहदा मेरे पास है, जिसने मुझे ओहदा दिया है वो फारिग है। ये बात नहीं है। तो नबियों ने भी अल्लाह को फारिग नहीं किया। तो हमें भी चाहिए कि इस दौर में अल्लाह से हम वो अकीदा रखें कि अल्लाह मुअत्तल ना हो, कि अल्लाह माज़अल्लाह एक जो फिरका गुजरा है मुअत्तिला उसका नाम है, कि जो समझता है कि अल्लाह ताला की सिफात मुअत्तल हो गई हैं, माज़अल्लाह वो कारखाना हयात एक बटन दबाकर फारग हो गया, अब लोगों के जिम्मे उसने लगा दी, हाजत रवाई कर रहे हैं, पीर फकीर जो हाजतें दे रहे हैं, ये गलत है। समझ आई? फरमाया ये किसी को हक नहीं कि मैं उसको हुकूमत दूं, उसको नबूवत दूं, उसको किताब दूं, फिर लोगों से वो ये कहता फिरे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो। बल्कि उसका हक क्या है? वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, मैंने हुक्म दिया है उसको, हुकूमत दी है, नबूवत दी है, किताब दी है, उसका तो हक ये है कि वो लोगों से कहे कि कूनू रब्बानीयीना, तुम रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, औलिया अल्लाह बन जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरिसून, ये जो पढ़ते पढ़ाते हो किताबें, इतनी तालीम तुमने हासिल की है और जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई हैं उसका दर्स भी तुम देते हो, खुद भी पढ़ते हो, लोगों को भी पढ़ाते हो, उसका हक ये है कि लोगों से तुम ये कहो कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, हमसे सीखो और अल्लाह के दरवाजे की तरफ जाओ।
हम अल्लाह का दरवाजा दिखाने वाले हैं, अपने साथ चिमटाने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह अकीदा बता रहा है मुसलमान को, कुरान का अकीदा। और फिर वला या मुरकुम, फिर उसको ये भी हक नहीं कि वो तुम्हें हुक्म दे। ये उसी का वो उसी डिक्शन और उसी नहज पर आयत चल रही है। वला या मुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और उसे ये भी हक नहीं कि तुम्हें वो ये हुक्म दे कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो, रब समझो। रब का क्या मायना है? रब माना मालिक, रब मैंने पालने वाला है जी। रब मैंने मालिक, रब मैंने पालने वाला। तो यानी वो अकीदा तुम उसके साथ रखो, उन मलाइका के साथ या नबियों के साथ जो अकायद अल्लाह के साथ रखने का हुक्म है तुम्हें, तो ये शिर्क होगा अगर तुम ये अकीदा मलाइका या नबियों के साथ रखोगे। वला या मुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, कि तुम उनको रब बना लो। रब बना लेना के क्या मतलब है? कि किसी पीर साहब ने एक बात कर दी, किसी आलिम दीन ने बात कर दी, उसके पीछे कुरान की सनद नहीं है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद नहीं है। एक मुफक्किर इस्लाम बने हुए हैं, बड़े शेखुल मशाइख हैं, बहुत बड़े पीर हैं, अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं, बहुत बड़े अल्लामा फहामा हैं, राज़ी दौरान खुद को कहलाते हैं, समझते हैं। लेकिन अल्लाह और रसूल की किसी मजबूत दलील के बगैर वो एक अपने नजरिए, इंदिए, नुक्ते नजर को उम्मत पर ठोसना चाहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं फलां दरगाह का सज्जादा नशीन हूं, मैं फलां दरगाह का मुतवल्ली हूं, मेरा दादा फलां है, मैं फलां की औलाद से हूं, मुझे मानो, मेरी बात को मानो। ये शिर्क है। जो उसकी बात अल्लाह और रसूल की दलील के बगैर मानेगा, ए बुद्धू मुरीद, चबल मुरीद, ए रोटियां चमड़े वाले मुरीद, तो जब वो ये बात उसकी मानेंगे तो उन्होंने गोया उस अपने पीर को, उस आलिम दीन को रब बना लिया। जिस तरह रब की कोई बात अल्लाह पर आप दलील पूछ सकते हैं, या अल्लाह तूने ये जो हुक्म दिया इसकी दलील क्या है? बोले अल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? किसी सहाबी से यह साबित है कि सरकार ने कोई हुक्म दिया हो तो किसी ने कहा हो सरकार इसकी दलील बताएं? ओ अल्लाह का रसूल खुद अल्लाह की दलील है। याद रखे मेरी बात, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कुरान खामोश है और मोहम्मद अरबी कुरान नातिक है। तो कोई पूछ सकता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि आपने सरकार ये बात क्यों फरमाई? ये क्यों और क्या? क्यों, क्या, क्यों कर, ये तीन लफ्ज
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से शरीयत और अदब की किताब से ये खारिज हैं, ये 3 लफ्ज। क्यों कहा, क्यों कर कहा? तो उनसे पूछे क्या कहा? मैं कह जो रहा हूं, फरमाएंगे मैंने कहा जो है। अब क्या पूछता है क्या कहा? अगर नहीं समझ आए तो ये कहो कि हुजूर मैं समझा नहीं हूं, मुझे अता फरमाएं, मेरी अकल नाकिस है। आप अकले कुल हैं, मैं अकले नाकिस हूं, मुझे आप समझाएं। ये क्या कर रहा है कि क्या कहा, क्यों कहा? ये क्या क्यों कर इस बारगाह में नारवा है। हाँ, ये हमसे पूछो भाई पीर नसीरुद्दीन साहब, ये बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे पूछो। मेरी हैसियत इतनी है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे पास दलील क्या है? मैं कहूंगा कुरान मजीद की ये आयत है, देखो, वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, ये और वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, और वो तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता कि तुम नबियों और फरिश्तों को अपना रब बना लो। तो जब नबी और फरिश्ते रब बनने के मुस्तहिक नहीं हैं, तो कोई मौलवी या कोई शेखुल मशाइख या किसी दरगाह का सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन कब शरीयत में तब्दीली ला सकता है, किसी हुक्म में हेरा फेरी कर सकता है? क्यों कि वो मालिक कुल है, इख्तियार उसका है। वो मालिक कुल है, इख्तियार उसका है, इजराए कज़ा में एतबार उसका है। फैसला देना, इजराए कज़ा, फैसला को जारी करने में, इजराए कज़ा में इख्तियार उसका है। तू कौन है फैसले सुनाने वाला? बूथी ता कापड़ी, शक्ल ता कापड़ी, तू कौन है फैसले सुनाने वाला? इज्जत जिल्लत पे इख्तियार उसका है। तो इज्जत जिल्लत पर, अहकाम के भेजने पर नासिख मनसूख का इख्तियार उसको है। आज भी मेरी नजर में वो लोग मेरे सामने हैं जिनके ज़हनों पर नसब का भूत सवार है। मैं भी एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा भी हुजूर ख़त्मी मर्तबत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख़ानदान आलिया से मुझे भी इंतिसाब का शरफ हासिल है, मगर मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं अल्लाह के किसी हलाल को हराम कहूँ।